विभाग की अच्छी जानकारी मैंने दे दी। जो हमने 6 तारीख को एक प्रयास किया, हम पहुँचे वहाँ 144 धारा थी, पुलिस प्रशासन आया और पुलिस प्रशासन ने हमें वहाँ से कहा कि आप रुक नहीं सकते। फिर हम सेंटर पार्क गए और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भवन सिंह भाटी जी का, जिनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने हमारे प्रतिनिधिमंडल की CMD भास्कर सावंत जी और CPO आलोक शर्मा जी, जो भर्तियों का समन्वय कर रहे हैं, जो भर्तियों को देख रहे हैं, उनसे वार्ता करवाई। और वार्ता में ये तय हुआ कि 11 सितंबर तक उन भर्तियों के प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति के लिए वापस भेज देंगे और हम परस्यू करके उनको जल्द वित्तीय स्वीकृति दिलाएंगे। लाइव आने से पहले मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि हमने फाइल भेज दी है और जल्द वित्तीय स्वीकृति दिलाएंगे। जो बिजली विभाग के जो तमाम अभ्यर्थी जो चाह रहे हैं कि उनके बिजली विभाग में टेक्निकल हेल्पर से लेकर IN, JN, जूनियर अकाउंटेंट, LDC, तमाम जो पद है अलग अलग, उन सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि 14 सितंबर को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शहीद स्मारक पर पहुँचे, क्योंकि शहीद स्मारक पर जो तमाम जो भर्ती के लोग, उनसे भी अपील करना चाहूँगा, शहीद स्मारक पर 14 सितंबर को ये मेरे कार्यकाल का अंतिम प्रदर्शन, आंदोलन, धरना, जो भी कुछ कहो, ये मेरे कार्यकाल का अंतिम होगा। और मुझे लगता है सरकार के कार्यकाल का भी अंतिम होगा, क्योंकि सरकार कार्यकाल का मतलब ये है कि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में। और अब भी जो हम प्रयास करेंगे 14 तारीख को, 10 से 15 दिन बचेंगे, उसमें हम काम करवाने की कोशिश करेंगे। आज मान लीजिए इस आंदोलन को हम 25 को लेके जाते हैं, तो ये कहते हैं अधिकारी और सरकार कहते हैं हमारे पास समय नहीं बचा, आचार संहिता लगे, हम नहीं कर सकते। लेकिन 14 तारीख को जो हम प्रयास करें तो सरकार के पास 15 से 20 दिन बचेंगे, उस समय हमारे कई काम करवा सकते हैं, कई भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी करवा सकते हैं, कई भर्तियों की ज्वाइनिंग करवा सकते हैं 15-20 दिन में। इसलिए 14 सितंबर का जो आंदोलन है, ये मेरे कार्यकाल का अंतिम आंदोलन है। तमाम युवाओं से अपील करना चाहूँगा, सभी लोग 14 सितंबर को सुबह 10 बजे आप लोग शहीद स्मारक जयपुर पूछे। पुलिस प्रशासन से परमिशन ले ली है, साउथ SP से मैं खुद जाकर मिला हूँ और हमें परमिशन के लिए स्वीकृति दे दी, और लिखित स्वीकृति भी आपको जल्द आपको ट्वीट और सोशल मीडिया पे डालकर बता दी जाएगी। यानी कि परमिशन पुलिस प्रशासन ने हमें हरी झंडी दे दी है। पुलिस प्रशासन से परमिशन लेकर हम ये आंदोलन कर रहे हैं। तमाम युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग 14 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में शहीद स्मारक पहुँचे। कई लोग कह रहे PTI नई भर्ती की मांग करें, तो PTI भर्ती की भी हम मांग उठाएंगे। आप 14 सितंबर को पहुँचे सुबह 10 बजे शहीद स्मारक पर। नई भर्तियों का कई कमेंट आ रहा है, तो साथियों ये मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब शिक्षा विभाग से मात्र 3800 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली, 2000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड, 1000 पदों पर सेकंड ग्रेड और 300 और 800 पदों पर 300 और 500 प्लस 800 पदों पर लाइब्रेरियन का, यानी कि 114 पदों पर सेकंड ग्रेड PTI का नहीं दे पाया, प्रयोगशाला साइकिल के लिए मना कर दिया। और जो पदों की संख्या 5000 प्लस पदों पर फर्स्ट ग्रेड की होनी चाहिए थी, 4-5 हज़ार पदों पर सेकंड ग्रेड होनी चाहिए थी वो, और विशेष शिक्षक सेकंड ग्रेड का भी होना चाहिए, वो नहीं मिलने पर मुझे बुरा लगा कि जो 1 लाख पदों पर सरकार ने नई भर्तियाँ निकालने की घोषणा की थी, वो अधूरा है वादा। इसलिए मैंने सोचा अंतिम बार ये बड़ा प्रयास हमें करना चाहिए। मेरा कार्यकाल का अंतिम बार 14 सितंबर को एक बड़ा प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा कार्यकाल खत्म हो, उससे पहले जितना अच्छा मैं कार्य कर सकूँ, जितना बेहतरीन कार्य कर सकूँ, वो करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि 14 सितंबर को लास्ट क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, 14 सितंबर यानी कि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कोई कार्य नहीं होगा। जनवरी में 13 जनवरी 2024 को नया अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का आ जाएगा। लास्ट प्रयास आपके लिए। 14 के बाद आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। आप महीने के अंत में जाओगे, 25-30 को जाओगे, कहेंगे कि अब आचार संहिता लगने वाली, कुछ नहीं कर सकते, समय नहीं बचा। इसलिए 14 तारीख हमने चुना है कि 2-4 दिन तो हमें तैयारी के लिए चाहिए थे, परमिशन के लिए, भागदौड़ के लिए चाहिए थे, वो हमने 2-4 दिन लिए। लेकिन 14 सितंबर को आप सभी से अपील कर रहा हूँ, जो नई भर्तियाँ, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक हो, चाहे वो अलग अलग, चाहे PTI हो, चाहे वो अलग अलग विभागों में जो भर्तियाँ निकालने की मांग करें, वो तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप सब लोग 14 सितंबर को 10 बजे शहीद स्मारक अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। मैंने अभी चर्चा की थी, सबसे पहले चर्चा की थी बिजली विभाग की भर्तियों की। अब मैं एक एक पॉइंट को लेकर चर्चा करूंगा जो मैंने लिखे हैं। इसके अलावा जो मैं कमेंट का भी आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं उनका भी जवाब दूंगा। एक जवाब दे रहा हूं मैं अध्यापक भर्ती लेवल 2 के अभ्यर्थियों के कॉल मैसेज आज बहुत आ रहे थे, क्या हमारे भर्ती परीक्षाओं के जो लेवल 2 के विषयों के परिणाम कब जारी होंगे, आज जारी नहीं हो, क्या कल जारी होंगे। आज भी बहुत कमेंट आ रहे थे, लोगों ने रूमर फैला दिया था कि आज परिणाम आ रहे हैं कुछ विषयों के। आज काफ़ी लोगों ने मैसेज किए थे, मैं उनके मैसेज भी आ रहे थे, व्हाट्सएप कॉल भी आ रहे थे, तो उनकी पीड़ा मैं समझ रहा था। और आज शाम को जब मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई, मैंने अध्यक्ष महोदय जो आलोक राज्य से मेरी फ़ोन पे बात हुई, मैंने उनसे निवेदन किया, साहब स्थिति है कि लोग भ्रमित हो रहे हैं,
तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, कई लोग, अभी मैंने ट्वीट किया, साथियों अध्यापक भर्ती लेवल 2 के जो अभ्यर्थी सुनना, सच कड़वा होता है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारा परिणाम जारी नहीं हो रहा, हमारा परिणाम आज भी नहीं हुआ और कल भी नहीं हो रहा, हमारे साथ गलत हो रहा है, ये हमारे साथ न्याय नहीं करवा रहे। तो एक चीज़ बताओ, जो लोग आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, आज आएगा कल आएगा, सच बताना मेरा कर्तव्य है। मैंने आपकी पीड़ाओं को देखते हुए मैंने चेयरमैन साहब से फ़ोन पर बात की और उन्होंने कहा, आपके कॉल और मैसेज मेरे पास बहुत आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज हम अध्यापक भर्ती लेवल 1 के जो जितने पद खाली है उनके निस्तारण में लगे हुए हैं, कल भी उसमें समय लगेगा, उसके बाद अध्यापक भर्ती लेवल 2 के परिणाम जारी किए जाएंगे। उम्मीद है कुछ विषय के परिणाम इस वीक में आ जाएंगे और कुछ परिणाम 20 तारीख से पहले आ जाएंगे। अधिकतर लेवल 2 के जो परिणाम, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, आपने मेरा लाइव देखा होगा, मैंने कहा था 8 से 20 तारीख तक लेवल 2 के परिणाम जारी हो जाएंगे। 8 का कहा था और हमने कहा 10 से पहले कुछ परिणाम जारी करवाए, 3 परिणाम जारी हुए। 5 सितंबर को हमने प्रयास किया, 3 विषय के परिणाम जारी हुआ। तो 8 से 20 तक तमाम परिणाम जारी हो जाएंगे। जो बहुत पहले आप लोगों को लाइव में बताया वो स्थिति आप देखना वही हो रहा है। तो साथियों अब लक्ष्य यही है कि आचार संहिता में ये भर्ती न अटके। कुछ लोग कह रहे थे कि आचार संहिता में भर्ती नहीं अटकेगी, परमिशन मिल जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब कैलेंडर पहले जारी हो जाएगा, परिणाम जारी होगा, नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो जाएगा, तो उस कैलेंडर के आधार पर परमिशन मिलती है। और परमिशन मिलती है तो वो दिल्ली तक फाइल जाती है, उसमें 15-20 दिन लग जाते हैं, 15-20 दिन, महीना भर लग जाता है। यदि आचार संहिता लगी, भर्ती प्रक्रियाधीन है और उसका कैलेंडर जारी होगा, परिणाम जारी होगा, नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी होगा, काउंसलिंग का, ज्वाइनिंग का, तो उस कैलेंडर को लगाकर परमिशन ली जाती है। अब कैलेंडर जारी नहीं होगा, प्रक्रिया पूरी बाकी रहेगी, तो उसमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार चुनाव आयोग परमिशन भी नहीं देता, लेकिन कैलेंडर जारी हो जाएगा तो परमिशन इसलिए दे देता है कि पुरानी भर्ती है जिसका कैलेंडर पहले जारी हो गया था। तो अध्यापक भर्ती लेवल 2 आचार संहिता में नहीं उलझे, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। 14 सितंबर को मैं एक बार तमाम युवा बेरोजगारों के लिए जो मेरा लाइव देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि नई भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी हो। इस सितंबर महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नई भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी करने का मैं प्रयास 14 सितंबर को करूँगा। इसके अलावा जो 1 लाख के करीब प्रक्रियाधीन भर्तियाँ, जिसमें फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, अध्यापक भर्ती है, चिकित्सा वाकी है, अन्य विभागों की जो भर्तियाँ हैं, उनकी नियुक्ति आचार संहिता से पहले हो, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। और जिसमें देरी लगे उसका कैलेंडर कम से कम जारी हो जाए, तो जिससे उनको अनुमति मिल सके, वो मैं प्रयास करूँगा। तो ये मेरा लक्ष्य है आचार संहिता, यानी कि सितंबर में मैं पूरी ताकत लगा दूँगा। कई भर्तियों के नियम संशोधन होने हैं, कई भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी होनी है, तो अधिसूचना जारी होनी, इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। तमाम युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, मैं पुनः रिपीट कर दूँ, 14 सितंबर को मेरा कार्यकाल का अंतिम आंदोलन है और मैं चाहता हूँ इस आंदोलन में सरकार पर प्रेशर बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा मांगे पूरी करवाई जाए। 14 सितंबर के बाद मेरा कोई आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर चले जाएंगे चुनावों में और जनवरी में नया अध्यक्ष आपको मिल जाएगा। तो आप सबके पास जो चाह रहे हैं नई भर्तियाँ आएँ, जो चाह रहे हैं हमारी ज्वाइनिंग जल्द हो, तमाम लोगों को मैं कहना चाहूँगा 14 सितंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर आचार संहिता लग जाएगी, 3 महीने में कुछ नहीं होगा। आगे क्या हो भविष्य में वो पता नहीं। तो आप सबसे मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो राजस्थान पुलिस की भर्ती की विज्ञप्ति की मांग कर रहा हो, चाहे एसआई की मांग कर रहा हो, राजस्थान पुलिस की तो भर्ती तो विज्ञप्ति तो आई चुकी है, एसआई की जो मांग कर रहे हैं, और चाहे एलडीसी भर्ती की मांग कर रहा है, पशु परिचर भर्ती की मांग कर रहा है, कनिष्ठ अनुदेशक, जैन, जो तमाम अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है 14 सितंबर। तो सब लोग 14 सितंबर की अब लास्ट पर आप तैयारी करें, आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब मैं अध्यापक भर्ती लेवल 2 के बारे में मैं बोल चुका हूँ। मैं आपको पुनः बता दूँ कि इस वीक में कुछ परिणाम जारी होंगे, 20 तक उम्मीद है पूरे परिणाम जारी हो। कई लोग कह रहे हैं किसका परिणाम आएगा, कई लोग कह रहे हैं पहले इंग्लिश का आएगा, फिर साइंस मैथ का आएगा, फिर हिंदी का आएगा। तो इंतज़ार कर लीजिए ना, परिणाम आएगा। और वो इस वीक में कुछ परिणाम आएंगे, कल भी नहीं आएंगे, कल के बाद आएंगे, और अगले वीक यानी 20 तारीख तक मुझे लगता है पूरे परिणाम जारी हो जाएंगे। तो मैं आपकी पीड़ा देखते ही मैंने चेयरमैन से बात की, और चेयरमैन से बात करने के बाद मैंने ट्वीट किया कि कल भी नहीं होगी, क्योंकि कई लोग ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सब जगह इंतजार करते। कुछ लोग कॉपी पेस्ट गैंग है जो भ्रमित करते। तो आप लोग परेशान नहीं हो तो सच मैंने बताया। कई बार क्या सच बताना भी गुनाह हुआ, सच मैंने बताया। कई लोग नाराज होकर गलत बोलते कि उपेन्द्र यादव ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अरे भाई, कम से कम मैं आपको सच बता रहा हूँ बात करके चेयरमैन से, क्योंकि आप लोग मुझे भी कॉल मैसेज करते हैं, आप भी परेशान होते हैं, आप सोशल मीडिया पर लगे, तो सच बताना मेरा करते हो। तो मैंने बताया, लेकिन इस वीक में कुछ परिणाम आएंगे और कुछ अगले वीक में आएंगे, यानी कि कुछ नहीं, सारे अगले वीक में आ जाएंगे। और अब मेरी प्रयास और लक्ष्य यही है आचार संहिता से पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग मिले।
तमाम फिर आप लोगों को भी 14 से प्रयास, एक दिन आके अपना लिए प्रयास करने में कोई गलत नहीं है। मैं भी बार बार आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ और मेरे जीवन का अंतिम है, तो मैं चाहता हूँ इस आंदोलन में जितने लोगों का भला हो, जितने लोगों की भर्तियाँ हैं, जितने लोगों को खुशियाँ हैं, ये मेरा सपना है और मेरा अंतिम प्रयास होगा। मैं जी जान से मैं प्रयास कर रहा हूँ। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती और पंचायत राज जैन भर्ती। कनिष्ठ अनुदेशक की पहली वित्तीय स्वीकृति ले ली गई थी, दोबारा ये फाइल गई है। अधिसूचना दोनों जारी हो चुकी है। सितंबर महीने में 100% आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। लेकिन एक बार थोड़ा सा प्रयास के लिए, एक बार आप हमेशा आए हो और आप हमेशा आए तो आपने लगभग 99% लड़ाई जीत ली, 1% आपकी बाकी है। तो पंचायत राज जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती ITI के रोजे वो भी 14 तारीख को पहुँचे और विकास करसन तमाम जो साथी है। और पंचायत राज जैन भर्ती के जहाँ आज अभ्यर्थी सरदार, पप्पू और जो सनोज और तमाम जो अभ्यर्थी आज कार्यालय आए थे, मिलके गए थे और मगाराम तमाम जो अभ्यर्थी थे जो आज कार्यालय आए थे उनसे चर्चा हो गई। 14 तारीख को बड़ी संख्या में पूछ रहे हैं। हमारा लक्ष्य यही है, जो कमांड भर्ती का जो नियम बन रहा है और जो 1998 के बाद पंचायत राज जैन भर्ती का नियम बने, वो जल्द से जल्द नियम बने, क्योंकि हमारे पास 550 की वित्तीय स्वीकृति पहले मिल चुकी है, 325 की कर्मचारी चयन बोर्ड में, और भी भर्तियाँ जो अलग अलग विभागों में, वो भर्तियाँ एक साथ आए, 1000 प्लस पदों पर आए। इसके अलावा जो एक और संविदा पर जो भर्ती निकालने की सरकार ने घोषणा की है, उनमें राज्य सरकार एग्जाम करवाए। एग्जाम करवाने की भी हम मांग रखेंगे कि कोई भी भविष्य में भर्तियाँ मेरिट बेस पे नहीं हो, एग्जाम के बेस पे हो। और इसके अलावा कमांड भर्ती और पंचायत राज जैन भर्ती जो 1998 बाद नियम संशोधन हो, वो तत्काल जल्द से जल्द जारी किए जाए। नियमों का अधिसूचना वो हम 14 सितंबर को पूरी ताकत के साथ करेंगे, जिससे आने वाली भर्तियां जो 550 की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, 325 आपके और अन्य विभागों की जो भर्तियां JDA है, तमाम कई भर्तियों की एक साथ हम बड़े पदों पर 1000 में प्लस का मतलब 1200, 1300, 1500, 2000 भी होते, तमाम विभागों को पदों को एक जगह करके। दोनों नियम जरूरी है। मैं पंचायत राज जैन भर्ती का इंतजार करने वालों को बताना चाहूँगा, पहले विभाग का नियम बनेगा पंचायत राज जैन का, 1998 के बाद बन रहा है, लिखित परीक्षा होने जा रही है। नियम बनने के बाद वो भर्ती भेजी जाए, उसके अभ्यर्थना कहाँ भेजी जाएगी? कर्मचारी चयन बोर्ड। और वो संयुक्त कब हो जाएगी? जब जो कमांड करने का जो मुख्यमंत्री जी ने जो अनुमोदन किया, उसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, वो नियम बन जाएंगे कमांड वाले, तब सारी भर्तियां कमांड होकर ये आपकी भर्ती की विज्ञप्तियां जारी हो पाएगी और आपका भविष्य बन पाएगा। तो हमारे पास दोनों चुनौतियां हैं, कमांड भर्ती के नियम संशोधन की अधिसूचना जल्द जारी हो और पंचायत राज जैन भर्ती का जो 1998 के बाद नियम लिखित परीक्षा के माध्यम से हो रहा है, वो जल्द उसकी अधिसूचना जारी हो। और जो संविदा पर होने वाली भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से हो, इसकी आवाज़ हम लोग सब मिलकर 14 सितंबर को उठाएंगे। तमाम युवाओं को कहना चाहूँगा, इस भर्ती के लिए मैंने जी जान लगाई है, इस भर्ती के लिए गुजरात, लखनऊ बहुत प्रयास किया। आप सबसे मैं कहना चाहूँगा 14 सितंबर आपके लिए, आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यदि नियम संशोधन की हम अधिसूचना या नियमों की जो अधिसूचना हम जारी करवा देंगे, दोनों कमांड नियम की और इसके अलावा 1998 के नियम चेंज होकर लिखित परीक्षा के नियम की, तो उसके बाद मेरा अध्यक्ष पद पर रहना मैं छोड़ ही रहा हूँ, मैं नहीं भी रहूँगा, तो आपकी भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी होंगी जब नियम बन जाएंगे। अरे कुल मिलाकर मकान बन गया तो रहने के लिए तो आना पड़ेगा ना, आप लोग रहोगे ना। तो मैं मकान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि आपके नियम बना की अधिसूचना की, नियम की अधिसूचना आचार संहिता में भी जारी हो सकती है। तो नियम बन जाए, उसकी अधिसूचना जारी हो जाए दोनों की, तो उसके बाद भर्तियों की आपको पता है 550 पद आपके पास है, 325 वो है, अन्य विभागों से और पद आ जाएंगे और बड़े पदों पर आपकी भर्ती आ जाएगी। आज नहीं, आने वाले समय में आप बहुत याद करोगे कि उपेंद्र यादव अध्यक्ष बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष पद पर रहते, 2 नियम संशोधन जो करवाए, जो आज हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा ये साबित हुआ। आप खुद एक दिन खुद कहोगे कि हाँ, यदि वो व्यक्ति 1998 के बाद हमारे नियम संशोधन नहीं करवाते या जो कमांड भर्ती का नियम संशोधन नहीं कराते, तो आज ये भर्तियाँ कमांड में इतने बड़े पदों पर नहीं आती। तो वो इसका लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन ये दोनों नियम संशोधन की अधिसूचना हमें जल्द जारी करवानी है, जिसके लिए प्रयास 14 सितंबर को हम सब मिलकर करेंगे। साथ में संविदा पर जो भर्ती निकाली जा रही है उसकी लिखित परीक्षा, वो मांग हम सब मिलकर करेंगे। साथियों, वन रक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम कभी भी जारी हो सकता है। चेयरमैन साहब से जो 5 सितंबर को हम मिले थे, तो जो एक सर्विसमैन है उनको पदों को सुरक्षित रखकर और भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग कर रहे थे। एक समय आपने देखा होगा साफ बना कर दिया था, परिणाम जारी नहीं होगा। जब हम लोग जो वन विभाग के जो इनके अधिकारियों से मिलकर साफ बना कर दिया था, लेकिन हमने हताश नहीं हुआ, हमने प्रयास किया और प्रयास के बदौलत ये हुआ। चेयरमैन साहब ने जो आपकी एक अभ्यर्थी लड़की साथ की थी, चेयरमैन साहब ने कहा मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, कुछ अतिरिक्त टीम लगाकर आपका काम करवाते हैं और वो काम अंतिम स्टेज पर। संभावना इस वीक में भी जारी हो जाए, अगले वीक में भी जाए, संभावना इस वीक में परिणाम जारी होने की है। नहीं होता तो अगले वीक में वन रक्षक भर्ती का परिणाम जारी हो जाएगा, संभावना इस वीक की ज़्यादा है। वहीं मैं आपको बता दूं, BCI का अभी लेवल 1 में लग रहे हैं कल तक, उसके बाद लेवल 2 का परिणाम जारी होगा और उम्मीद है लेवल 2 के बाद
पूरा आशा है कि आपके लिए भी चेयरमैन साहब ने कहा था कि अलग टीम लगाकर काम करेंगे। 5 सितंबर की बात था, आपके अभ्यर्थी मेरे साथ थे। तो मुझे लगता है कि 20 के बाद 25 तक या 30 तक इसी महीने में आप लोगों के भी परिणाम, फाइनल परिणाम जारी हो जाएगा। अब कोशिश ये रहेगी, आपका होगा आचार संहिता अटक जाएगी तो जल्द जिला आवंटन करके नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी करवा देंगे, तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। वो मैं प्रयास करूंगा, आपके साथ में हूँ, चिंता मत करिए। 610 के साथ में हूँ, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है 20 के बाद ये परिणाम जल्द जारी हो जाएगा। साथियों, एक आवाज उठा रहे रीट पात्रता परीक्षा के लिए। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, ट्विटर पर ट्रेंड कराने से भर्तियां नहीं आती, धरातल पे संघर्ष करना पड़ता है, धरातल पर। तो रीट पात्रता परीक्षा का इंतजार करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, आप सब लोग 14 सितंबर को शहीद स्मारक में पहुंचिए। ये अंतिम स्टेज पे है। मैं मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राका जी को, ओएसडी देवाराम जी को, आरती डोगरा जी को, तमाम अधिकारियों तक मैंने बात पूछाई, सीएम साहब तक बात पूछ चुकी है। थोड़ा सा हमने और प्रयास कर लिया तो जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। हालांकि मुझे पहले कहा गया था जल्द घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन घोषणा नहीं हुई है। लेकिन 14 तारीख को हम थोड़ा सा प्रयास कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी घोषणा हो जाएगी। जो तमाम रीट पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं वो लोग 14 सितंबर को सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में पूछिए। आपके भविष्य के लिए पूछिए, एक दिन पूछिए, आपके लिए पूछिए। आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, फिर आचार संहिता के बाद कुछ नहीं होने वाला, तो आपके पास समय कम बचा है, तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा 14 सितंबर को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए जयपुर। सेकंड ग्रेड विशेष शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए मैंने वीडियो भी डाला था, वो भी अधिक से अधिक संख्या में पूछे। पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थी है वो भी पूछे, एलडीसी भर्ती के जो कह रहे हैं नहीं भर्ती है वो भी पूछिए। एक चीज, जो अध्यापक भर्ती लेवल 1 में आज चेयरमैन साहब से बात हुई थी और वो आपको प्राथमिकता से ले रहे हैं, कह रहे हैं कि खाली पद, कई आज अभ्यर्थी मुझे ऑफिस में मिले थे, उनका कहना था कि जो अपात्र पाया जाते हैं उनकी जगह हमें लिया जाए। और मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह दूं, कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई लोगों को मौका दिया, 7 दिन का समय दिया, वो अपने दस्तावेज जमा करवाएं। जो योग्य पाए जाएंगे उनको जिला आवंटन के लिए आगे की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए बीकानेर निदेशालय आज कल या परसों में भेज देंगे। कल संभावना कल भेज देंगे। उनके जिला आवंटन 2 दिन में हो जाएंगे। जो चेयरमैन निदेशक मोदी जी ने कह दिया कि डेटा आने के बाद 2 दिन में हम जिला आवंटन कर देंगे और फिर उनका नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो जाएगा। अब ये जांच करवा रहे कुछ की, तो स्पोर्ट्स की जांच बाहर से आनी है। जांच करवा रहे, जांच में जो अपात्र पाया जाएगा उनको बाहर किया जाएगा और उनकी जगह सूची निकाली जाए। अब लोग ये कह रहे हैं कि प्रतीक्षा सूची जो जारी होगी सबकी ज्वाइनिंग के बाद होगी, लेकिन ये सूची कब जारी होगी तो मैं आपको बता दूं, एक भी पद खाली नहीं रहे। यदि कोई अयोग्य पाया जाता है उसको बाहर किया जाता है, उसकी जगह नीचे वाले योग्य अभ्यर्थी को लिया जाए और उसकी सूची अभी जारी की जाए, बाद में नहीं, इंतजार बाद में नहीं, अभी जारी की जाए। तो इसके लिए मैं आपके साथ संकल्प दूं, आपका मैं पूरा साथ दूंगा। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप 14 सितंबर को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक आप भी पहुंचे, जिससे हम आप लोगों की आवाज़ मजबूती से बुलंद कर सके। और जो कुछ लोगों ने शिकायत भी की है, फर्जी प्रमाण पत्र, डिग्री, दिव्यांग सर्टिफिकेट, जो भी वो सबूत लेके आए थे, वो मीडिया के सामने और सीएमओ के अधिकारियों के सामने 14 सितंबर को उठाएंगे। फर्जी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं मिले, सही अभ्यर्थी को नियुक्ति मिले। तो तमाम अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा जो कह रहे हैं कि हम कुछ नंबरों से रह गए और फर्जी अभ्यर्थी नहीं लगे, योग्य अभ्यर्थी को न्याय मिले, तो वो 14 सितंबर को 10 बजे शहीद स्मारक पूछे। आपकी आवाज़ मैं मजबूती से बुलंद करूँगा। साथियों, जो शिक्षा विभाग में जो फर्स्ट ग्रेड के पद कम आए, सेकंड ग्रेड के कम आए, विशेष सेकंड ग्रेड के नहीं आए, तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जो मांग कर रहे हैं, चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग में 2200 प्लस पदों पर अध्यापक भर्ती की मांग कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, लाइब्रेरियन, इन भर्तियों की मांग कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, 14 सितंबर को मैं लास्ट प्रयास कर रहा हूं। और आप सो रहे हो तो रजाई ओढ़ के सो जाना, और अपना भविष्य के लिए लड़ना है तो एक दिन निकलिए, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी और फिर आपकी भर्तियां, आपके सपने अटक जाएंगे। तो तमाम जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मेरी भर्ती का क्या हुआ, संस्कृत शिक्षा विभाग की मेरी सेकंड ग्रेड का क्या हुआ, फर्स्ट ग्रेड का क्या हुआ, 2200 पदों पर जो अध्यापक भर्ती आनी थी थर्ड ग्रेड, उसका क्या हुआ, पीटीआई का क्या, लाइब्रेरियन का क्या, सामान्य शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक का क्या हुआ, संस्कृत शिक्षा में कंप्यूटर अनुदेशक का क्या। भाई प्रयास तो करना पड़ेगा। मैं प्रयास कर रहा हूं ना, अंतिम बात, जब मैं ऐलान कर चुका हूं उसके बाद भी 14 सितंबर को मैं प्रयास कर रहा हूं, परमिशन लेके आऊं, वहां पूरे दिन भर आपकी आवाज बुलंद करूंगा, आवाज उठाऊंगा मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से। आपकी चुनावी माहौल है और आप कहोगे कि 1 लाख पदों पर नई भर्तियां निकालने की घोषणा सरकार ने की थी, इसलिए संस्कृत शिक्षा विभाग में भी निकाले, सामान्य शिक्षा विभाग में भी निकाले, पंचायती राज विभाग में भी निकाले, रोडवेज विभाग में भी निकाले, बिजली विभाग में निकाले, तमाम विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां निकाले। ये मांग हम मजबूती से उठाएंगे और जो प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं जो 1 लाख के करीब है, उनकी ज्वाइनिंग भी आचार संहिता से पहले दे, ये मांग भी हम उठाएंगे। साथियों, बिजली विभाग के लिए मैंने बताया, शिक्षा विभाग में पदों की संख्या बढ़ाने की हम मांग कर रहे हैं, जो आवाज उठाएंगे। कई लोग कह रहे हैं क्या हुआ, 3800 पद, 2000 फर्स्ट ग्रेड, अरे 1000 सेकंड ग्रेड। अरे घर से तो निकलना पड़ेगा ना,
घर से निकल रही है बाबूजी, अपने भविष्य के लिए निकल रही है। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, लास्ट प्रयास कर रहा हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। अभी मैं 4 सितंबर को वहां गया, आरपीएससी किया, मैंने कहा फर्स्ट ग्रेड का परिणाम जारी करो, सेकंड ग्रेड का करो, पीटीआई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का करो, संस्कृत शिक्षा विभाग का परिणाम जारी करो। मैंने वहां देखा फर्स्ट ग्रेड के और पीटीआई के भर्ती के अभ्यर्थी पूछे। जो लोग कह रहे थे ना क्रमवाइज ज्वाइनिंग दो, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की पहले ज्वाइनिंग कराओ, और विशेषकर सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी भी 3 अभ्यर्थी वो भी नहीं पूछे। अरे कम से कम अपने भविष्य के लिए जाना चाहिए ना, अब जाते नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ। लास्ट बात 14 तारीख को फिर प्रयास करूंगा। मेरे जाने के बाद फिर किसको कहोगे? कम से कम मैं आपके लिए भाग तो रहा हूँ, दौड़ तो रहा हूँ। मुझे दुख इस बात का हुआ कि मैं यहाँ जयपुर से निकला, 2 से 2,500 का डीजल खर्च हुआ, टोल टैक्स लगा, 3,000 रुपये खर्च करके मैं पहुंचा, तो मुझे फर्स्ट ग्रेड और पीटीआई की भर्ती के अभ्यर्थी दिखे, और भर्ती के अभ्यर्थी जो कह रहे हैं सेकंड ग्रेड का परिणाम जारी हो, कर्मवाइज की मांग कर रहे हैं, वो गायब मिले। वो गायब मिले तो बुरा लगता है यार। मैं आप लोगों के लिए जा रहा हूँ और फिर प्रयास कर रहा हूँ। पिछला जो 25 जुलाई को धरना प्रदर्शन किया, 10,000 रुपये टेंट वालों को दिया, 2,000 रुपये माइक वालों को दिया, 12,000 रुपये जेब में खर्च की। अब फिर करूँगा प्रयास, अंतिम बार मैं कर रहा हूँ, अंतिम बार मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आपसे मैं निवेदन करूंगा, आप अधिक से अधिक संख्या में पूछे, जब वो नई भर्ती की मांग करो, चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग हो, चाहे सामान्य शिक्षा विभाग हो। अब फायरमैन भर्ती के जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग कब मिलेगी, क्योंकि उन्होंने डेटा मंगवाया था कर्मचारी चयन बोर्ड से, वो चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिले। डेटा शुक्रवार को भेजा, शनिवार संडे को अवकाश था। आज कविता चौधरी जी से मैं मिल के आऊँ, फाइल चल गई आपकी नियुक्ति प्रक्रिया की, मंत्री जी से अनुमोदन करवा कर वो कह रहे हैं 20 तारीख से पहले हम कोशिश करें नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर आदेश जारी कर दे 20 से पहले, क्योंकि मंत्री जी 13 तारीख तक कोटा है, तो मंत्री जी से अनुमोदन करवा कर जल्दी आपके नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। जो प्रोविजन में रहेंगे उनका परिणाम मैं जल्द से जल्द जारी करवाने का प्रयास कर रहा हूँ फायरमैन भर्ती में। तो आज मैं जाकर पुनः कविता चौधरी जी से मैं मिला हूँ, जो बोर्ड की, जो वहाँ डीएलबी में जो भर्तियों का बोर्ड है उनका सचिव, उनसे जाकर मैंने मुलाकात की। आपके भर्ती मेरे साथ थे और उन्होंने कहा कि जल्दी, क्योंकि शुक्रवार को डेटा आया था, शनिवार संडे की छुट्टी थी, आज उन्होंने प्रक्रिया फाइल शुरू कर दी है और जल्दी मंत्री जी तक जाएगी, अनुमोदन होकर आपके आदेश हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा उम्मीद है, कोशिश करिए इसी वीक में मैं जारी कर दूँ, लेकिन मान लीजिए मंत्री जी तक फाइल जाएगी, समय लग गया तो अगली वीक लास्ट है, ये उन्होंने कहा, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वनरक्षक भर्ती के लिए मैं कह दिया। अब जो कह रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की नियुक्ति प्रक्रिया आचार संहिता में नहीं अटके, तो नहीं अटके तो परिणाम चाहते हो, ज्वाइनिंग चाहते हो, आ जाइए 14 सितंबर को। अरे अपने भविष्य के लिए आइए भाई, मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ। आप चाहते हो कि आपको जल्द ज्वाइनिंग मिले, तो 14 सितंबर को परमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लिया। आप अपने भविष्य के लिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तमाम भर्तियों के लोग वहाँ पूछे, जो परिणाम भी चाहते हैं, नियुक्ति भी चाहते हैं। साथियों, कुछ अभ्यर्थी मुझे मिल रहे हैं, मैं सौभाग्यशाली रहूँगा कि मेरे 11.5 साल के संघर्ष में मैंने हर व्यक्ति की आवाज़ उठाने की कोशिश, जो मेरे पास पूछा उसकी आवाज़ उठाने की कोशिश की है। पशु संदर्भ व्यक्ति हैं, कृषि संदर्भ व्यक्ति हैं, जो राजीविका विभाग में जो लगे हुए हैं, पशु संदर्भ व्यक्ति और कृषि संदर्भ व्यक्ति, ये 6-7 साल से लगे हुए। न तो इनका वेतनमान बढ़ाया गया, न इनको नियमित किया गया, न संविदा रूल्स में इनको डाला गया। ये युवा मुझे मिले, और शर्मा जी जो मुझे मिले, हेमंत शर्मा जी थे, लक्ष्मी नारायण शर्मा जी मिले, और उन्होंने बात रखी है, सुरेंद्र सैनी जी के माध्यम से मुझे मिले कि भैया हमें न तो संविदा में डाला गया है, न हमारा वेतन बढ़ाया गया है, और न हमें नियमित किया गया है, और हमारी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा। तो मैंने कहा 14 जुलाई को मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूँ, और जब मैं युवाओं की आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ तो मैं भी आपकी आवाज़ उसमें भी बुलंद करूँगा। यदि मैं किसी का सहयोग करूँ, किसी की आवाज़ बुलंद कर पाऊँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो लक्ष्मी नारायण जी, मैं कहना चाहूँगा, मैं जितना प्रयास होगा मैं आप लोगों की आवाज़ बुलंद करूँगा। आप अपनी टीम, अपने सदस्यों के साथ पूछे, मैं आपकी आवाज़ बुलंद करूँगा। जब युवाओं सबकी आवाज़ उठा रहा हूँ तो आपकी आवाज़ भी मैं बुलंद करने का काम करूँगा। तो लक्ष्मी नारायण जी, उनके साथियों को कहना चाहूँगा, जो पशु संदर्भ व्यक्ति और कृषि संदर्भ व्यक्ति है, जो राजीविका में लगे हुए हैं 6-7 साल से, तो उनकी मैं मांग मजबूती से उठाऊँगा, आप लोगों के साथ दूंगा। जो पीटीआई जो हैं, पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं ओनली काउंसलिंग में, कल निदेशक मोदी जी से मेरी बात हुई थी कि अब हमारी टीम जिला आवंटन में लगी। आपने देखा होगा अध्यापक भर्ती लेवल 1 के जिला आवंटन और नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर कल जारी हो गया था। अब वो टीम पीटीआई भर्ती में जो बाहर से, जैसे कोटा, कई जगह से जो अभ्यर्थियों के जांच का कार्य पूरा करके जो टीम आ चुकी है, जैसे जैसे टीम आएगी और वो डीओ को भेजकर आपकी नियुक्ति आदेश जारी करवा देंगे। तो आज से आपके कार्य शुरू हो चुका है। इस वीक और अगले वीक तक, यानी कि 20 तारीख तक मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। गलत होगा वो बाहर होगा, उसकी जगह नहीं आएगा। योग्य अभ्यर्थी, उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है।
आपकी ना आचार संहिता मिल जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग इस महीने में सबकी हो जाएगी, 20 तारीख तक कह रहे हैं, अधिकतर सबकी हो जाएगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिनकी जांच होकर जिनकी रिपोर्ट आ चुकी है उनकी तो इस वीक में जारी करवा देंगे, और कुछ की नहीं आई, कुछ के अगले में आएंगे, उसमें करवा देंगे। तो आप लोगों को जिला मिल चुका है और आप लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिलाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। अब मैं कमेंट पढ़कर ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथियों, 4500 पदों की जो मांग रख रहे हैं, मेरी मुख्यमंत्री जी से अभी बात नहीं हुई। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से जब मेरी वार्ता हुई थी तो आपके एक प्रतिनिधि को मैं साथ लेके गया था। यदि सीएम साहब से वार्ता होगी तो मैं 4500 पदों की मांग रखूंगा। लेकिन कर्म से कि जो आप मांग कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, सेकेंड ग्रेड का अभी सी और डी का जल्द परिणाम जारी हो, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। रोडवेज भर्ती के लिए आनंद कुमार जी से मैं मिल के आया था, साहब जल्द से जल्द वित्तीय स्वीकृति मिलवा इनको इन पदों को दिलवाकर भर्ती निकाली जाए। रोडवेज विभाग के जो बड़े अधिकारी है, होम सेक्रेटरी भी है और अतिरिक्त प्रभार भी है, आनंद कुमार जी से मैं मिल के आया हूँ और उनके सामने मैंने बात रखी है। रोडवेज विभाग में जो पद जो भिजवाए गए थे, पहले 5000 फिर बाद में कम भिजवाए गए, तो उसकी वित्तीय स्वीकृति मिले, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और इसकी भर्ती की विज्ञप्ति जारी है, मैं प्रयासरत हूँ। फायरमैन की ज्वाइनिंग के लिए मैं बोल चुका हूँ, 610 के लिए बोल चुका हूँ। पशुधन सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, नई पीटीआई की जारी हो, नई एलडीसी की जारी हो, पशु परिसर भर्ती, कनिष्ठ अनुदेशक, जयन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तमाम जो नई भर्तियों के इंतजार कर रहे हैं उनको कहना चाहूँगा 14 सितंबर आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आज अध्यापक भर्ती 2016 के भी अभ्यर्थी मिलेगी, बहुत पद खाली है साइंस मैथ के, वो उनकी बात रखे तो उनकी बात भी मैं रखने की कोशिश करूँगा। वह पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 की एक और सूची जारी हो, वो भी बात रखने की मैं कोशिश करूँगा। सीईटी के 15 गुना के लिए कहा जा रहा है कि जब अध्यापक भर्ती लेवल 2 का परिणाम, बीसीआई का परिणाम, वनरक्षक का परिणाम, उसके बाद ही वो 15 गुना को लेकर परिणाम जारी करने की स्थिति में आएंगे। अभी कह रहे हैं कि अभी अन्य भर्तियों में कर्मचारी चयन बोर्ड का स्टाफ लगा हुआ है। साथियों, एक चीज़ और मैंने नोट की है, कोई लगातार मैंने प्रयास किया, कई लोग ऐसे भी घर बैठे और भ्रमित हो जाते हैं। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप अपने दिल पर हाथ रखिए कि कौन आपके लिए भागता है, कौन प्रयास करता है। आप सोचिए, चलो कई लोगों को लगता है जिनको ज्वाइनिंग नहीं हो पाती, मान लीजिए मान लो क्रम वाइज ज्वाइनिंग नहीं हो पाई और 4500 पद नहीं बढ़ पाए, उनके दिल में है कि मैंने उनके साथ गलत कर दिया। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखिए, मैंने जितना प्रयास किया किसी ने किया। जो आपके हित से बढ़ने की कोशिश करे वो कुछ दिन एक दो बार बोल के बैठ गए। मैं लगातार प्रयास करूँ, सीएम साहब से मुलाकात होगी तभी बात रखूंगा। मैंने लगातार प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्या कर सकता था। कर्म से की बात है कि मैं 27,000 की ज्वाइनिंग नहीं रोक सकता, क्योंकि अभी तक अध्यापक सेकंड ग्रेड भर्ती का परिणाम अभी 2 गुना का है, अभी 1 गुना का अभी तक आया भी नहीं। तो मैं कैसे रोक दूँ कि इनका परिणाम आए, 1 गुना का मान लो परिणाम जारी होना शुरू हो गए, इनकी ज्वाइनिंग कैसे रोक दूँ। आचार संहिता पास में मैं 27,000 का बुरा नहीं कर सकता था, ना मैं करूँगा। लेकिन आचार संहिता से पहले जितने लोगों को ज्वाइनिंग मिले मेरा प्रयास रहता है, और नई भर्तियां जितनी निकले वो मेरा प्रयास रहता है। लंबा हो चुका है और तमाम अभ्यर्थियों को मैं पुनः कहना चाहूँगा 14 सितंबर को ये अंतिम हमारा मेरे कार्यकाल का अंतिम प्रदर्शन है। पुलिस प्रशासन से परमिशन ले लिया, नई भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जल्द से जल्द जारी करवाई जाए। इसी महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी हो और घोषणा हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जो लंबी तो प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं, चाहे वो अध्यापक भर्ती हो चाहे अन्य विभागों की भर्ती हो, उनकी ज्वाइनिंग आचार संहिता से पहले। पंचायत राज जैन भर्ती हो और कंप्यूटर शिक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग की अध्यापक भर्ती हो, जो जिन भर्तियों का नियम संशोधन होना, कैबिनेट से अनुमोदन होना, वो नियम संशोधन जल्द से जल्द हो, ये हमारी मांग है। और जो मेरे एक साथी ने मांग हो रखी, पशु संदर्भ व्यक्ति, कृषि संदर्भ व्यक्ति, उनकी मांग भी मैं उठाऊंगा। नई भर्तियों में चाहे पीटीआई हो, एलडीसी हो, एसआई हो और पशुधन सहायक हो, कंप्यूटर अनुदेशक हो, संस्कृत शिक्षा विभाग, सामान्य शिक्षा विभाग, फर्स्ट ग्रेड में पद बढ़ाने की मांग हो, सेकंड ग्रेड में पद बढ़ाने की मांग हो, प्रयोगशाला सहायक हो, तमाम पदों पर भर्तियां निकालने की हम मांग करेंगे। रोडवेज विभाग में भर्ती निकालने की मांग हो, बिजली विभाग में और टेक्निकल हेल्पर, जो तमाम पदों पर नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी हो, वो अंतिम प्रयास मैं 14 सितंबर को करूंगा। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा 14 सितंबर को आप लोग पहुंचे, परमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लिए। यह महत्वपूर्ण आंदोलन है, मेरा जीवन का अंतिम आंदोलन है इस कार्यकाल का, और मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा, अधिक से अधिक युवाओं को फायदा हो, यह मैं प्रयास 14 सितंबर के होने वाले आंदोलन में करूंगा। मैं
सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो 2 बार फाइल लौटा दी गई थी वित्त विभाग द्वारा, अब वापस नहीं भिजवाई गई। वो कह रहे हैं कि वो बार बार लौटा देते हैं। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर वालों के लिए निराशाजनक बात यही है कि 2 बार पहले फाइल भेजी गई और वित्त विभाग ने वापस लौटा दी। EORO के लिए मैंने बता दिया था, जब RPC सचिव से मिले थे और वहाँ परीक्षा नियंत्रक से मिले थे, उन्होंने कहा कि EORO में स्केलिंग की जाएगी और इस महीने के अंत तक परिणाम जारी हो सकता है। न्यू PTI भर्ती के लिए मैं बोल चुका हूँ। प्रोग्रामर भर्ती की भी मांग रखेंगे, आप लोग पहुंचिए। साथियों लाइव लंबा हो चुका है, करीब मैं 34 मिनट तक आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं। आप सभी से ये कहना चाहूँगा, चाहे वो लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाना चाहते हो, वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, अब उसकी विज्ञप्ति जल्द जारी करवाना चाहते हो तो 14 सितंबर को आप अधिक से अधिक संख्या में पूछिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम अक्टूबर में नहीं होने की लगभग बहुत कम संभावना, नहीं हो पाएगी, मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगी। पशु चिकित्सक भर्ती 2019 का निस्तारण हो, FSO का इंटरव्यू हो, तमाम मांगे हम सब मिलकर 14 तारीख को मजबूती से रखेंगे। तमाम भर्तियों के अभ्यर्थी आप अधिक से अधिक संख्या में 14 सितंबर को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक पहुंचिए। और जिस भर्ती के बारे में नाम नहीं ले पाए तो बुरा ना मानिए, आप 14 सितंबर को आप मिलोगे तो आपकी मांग मैं शामिल मांग पत्र में करके और मीडिया, सोशल मीडिया और सरकार तक मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलते हैं 14 सितंबर को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक पर। युवाता कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन मेरा प्रयास यही है, 14 सितंबर को मेरा कार्यकाल का अंतिम आंदोलन है। मैं बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के, उनके परिवार को खुशियाँ मिले, मैं उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। साथियों 11.5 साल मैंने आप लोगों के भविष्य के लिए, आपके परिवार की खुशियों के लिए दिया है। ये महत्वपूर्ण आंदोलन है। मैं चाहता तो नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आचार संहिता से 15-20 दिन पहले मैं एक बड़ा आंदोलन करूँ, जिससे सरकार चुनावी माहौल को देखते हुए कुछ मांगे पूरी कर दे, नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी कर दे, लंबित तो प्रक्रियाधीन भर्तियों को तत्काल ज्वाइनिंग दे दे, नियम संशोधन करके उन भर्तियों का रास्ता खोल दे, युवाओं के कई मांगे पूरी हो जाए। इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ, कई मुकदमे दर्ज है वो वापस हो जाए। तो मेरे युवाओं के लिए मेरा अंतिम प्रयास, बेहतरीन प्रयास मैं 14 सितंबर को कर रहा हूँ। आप सभी से निवेदन करूँगा, ये प्रयास आपके भविष्य के लिए है, आपके सपनों के लिए है। तो 14 सितंबर को तमाम जो नई भर्ती के हैं, नई भर्तियाँ निकलवाना चाहते हैं अपने अपने विभाग में, वो पूछे, लंबित भर्ती को पूरा कराने वाले पूछे, तो तमाम जो मांगे हैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा 14 सितंबर को सुबह 10 बजे आप सभी लोग शहीद स्मारक जयपुर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाए। पुलिस प्रशासन की परमिशन है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई चीज़ भूला नहीं, अधिकतर चीज़ मैंने रखी है। सभी लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा, 14 सितंबर को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए। लास्ट ये मेरे कार्यकाल का आंदोलन है, हम सब मिलकर इसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा सपना है कि इस आंदोलन के तहत ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को राहत मिले, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को उनका सपना पूरा, यह मैं प्रयास करूँगा। तो साथियों तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं 14 सितंबर को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक जयपुर। धन्यवाद।